हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी जंक्शन में, जहां हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम क्वेश्चन में हमारी मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, अचर फलन का अंतर संकारक डेल्टा शून्य होता है। ये क्या कहना चाहता है, मान लो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स मल्टीप्लाई 1/x। मान लिया कोई भी फंक्शन है, तो उसके लिए जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो यदि x की वैल्यू रखेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ये 1 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो इसे हमने c मान लिया। फिर अगर आप खुद देख लो, यहाँ x की जगह पर आप x प्लस एच रख के देख लो, और फिर नीचे भी x प्लस एच होगा, तो x प्लस एच से x प्लस एच कट हो जाएगा, फिर से बना जाएगा। तो मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम वैल्यू रखें तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही प्राप्त होती है, तो उसका जो डेल्टा है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद का अंतर। चूंकि सारे के सारे पद कांस्टेंट है, तो सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो का, ये होती है पहली प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डेल्टा है और मान लो कोई दो फंक्शन दिए हुए एफ एक्स और जी एक्स जो कि जोड़ में है, तो डेल्टा ऑपरेटर इस प्रकार से काम करेगा कि ये दोनों के पास में चला जाएगा, तो डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स। बस सब सिंपल है, कुछ नहीं है। ये डेल्टा सी एफ एक्स है, जहाँ सी एक कांस्टेंट है और एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। इसके ऊपर हमने डेल्टा ऑपरेटर लगाया है, तो कुछ नहीं है, सी बस बाहर आ जाएगा और डेल्टा ऑपरेटर फंक्शन पर लगेगा, सी पर डेल्टा ऑपरेटर नहीं लगेगा। ठीक है, और सेम टू सेम जैसे कि एक कोई कांस्टेंट है सी वन और एक कांस्टेंट है सी टू, और दो फंक्शन दिए हुए एफ एक्स और जी एक्स, तो इसके ऊपर हमने डेल्टा ऑपरेटर लगाया, तो फिर से वही बात, सी वन बाहर आ जाएगा और डेल्टा एफ एक्स हो जाएगा, और सी टू बाहर आ जाएगा और डेल्टा जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दो डेल्टा ऑपरेटर है जिनकी डेल्टा की पावर m है और डेल्टा की पावर n है और एफ एक्स है, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, बस डेल्टा की पावर m प्लस n हो जाएगा। बहुत ईजी है। लेकिन ये जो दो है, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमारे साथ देंगे ये। ठीक है, तो डेल्टा एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, कोई दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके ऊपर डेल्टा ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो उसका हो जाएगा x प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। आप चाहे तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा कर भी देख सकते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीधा रटना है और कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर सेकंड वाली प्रॉपर्टीज़ है, कोई दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच जी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं कि फलन के किसी मान को अग्रक पद तथा अग्रक अंतरों के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या पॉइंट है, इसके लिए ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको आराम से समझा दूंगा, बस आप ये देखते जाइए। एफ ऑफ ए प्लस एन एच है इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस सो ऑन चल के डेल्टा एन एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन सी एन बराबर 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है एन सी एन। ठीक है, तो ये आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन दे रखा है। मान लो कि वर्ष 1901 में जनसंख्या, जो कि लाखों में बात कर रही है, 1901 में जनसंख्या 46 लाख थी, 1911 में 66 लाख, 1921 में 81 लाख और 1931 में 93 लाख जनसंख्या थी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1961 में जनसंख्या कितनी थी। तो इस 1961 को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, तो 1901 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1901 को हम ए मान लेंगे। ठीक है, और वर्षों का अंतर क्या है, वर्षों का अंतर 1901 से 1911 10 का अंतर है, 1911 से 1921 फिर भी 10 का अंतर है, मतलब वर्षों का अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिंपल प्रोसेस क्या करना है कि ये जो फॉर्मूले में दे रखा है ना, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच क्या है, 1961 का ही तो हमें निकालना है। तो 1961 को ए प्लस एन एच के बराबर रख देंगे। सबसे बड़ी बात, ए की वैल्यू हमारे पास पता है 1901 है। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास पता है 10 है, हमें क्या करना है, बस एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ही सिंपल काम है, आपको बस ये यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और एन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर अब सीधा आ जाओ फॉर्मूले पर। फॉर्मूले पर अब हमारे पास क्या क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, एफ ऑफ ए हमारे पास है, हाँ है, एन सी वन है, हाँ, डेल्टा एफ ऑफ ए नहीं है, तो हमें डेल्टा एफ ऑफ ए डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए डेल्टा एन एफ ऑफ ए निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो वर्ष, उसके लिए हमें एक सारणी चाहिए होगी, ये हम सारणी बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था सारणी कैसे बनाते हैं। ये वर्ष है, ये जनसंख्या लाखों में, 1901 में 46 लाख, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था बस वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं,
मतलब डेल्टा वाई डेल्टा एफ ऑफ ए है, ठीक है, वाई बराबर एफ ऑफ ए होता है ना, इसलिए डेल्टा एफ ऑफ ए है। तो बस इसमें से इसको माइनस करना है, 66 माइनस 46 करोगे 20 आएगा, 81 माइनस 66 करोगे 15 आएगा, 93 माइनस 81 करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। फिर 15 माइनस 20 करोगे तो -5 आएगा, 12 माइनस करोगे तो -3, ऐसे करके डेल्टा क्यूब आएगा। हमने डेल्टा 4 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि डेल्टा 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 कॉन्स्टेंट होगा और 2 माइनस 2 0 आ जाएगी। अगर आप डेल्टा 5 भी निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, एन भी हमें पता है, ए भी हमें पता है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, बस ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, इस फॉर्मूले में सारे के सारे मान रख देने और 1961 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी ये देखिए, ये देखिए 1961 है, y बराबर एफ ऑफ ए, मैं फॉर्मूले के साथ में समझाता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू मतलब y ऑफ 1901 की वैल्यू आप रखनी है, ठीक है, जो कि क्या थी 46 लाख थी, वो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। और n की वैल्यू 6 थी, जो हमने अभी निकाली थी, इधर कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे हमने निकाली थी, ये n की वैल्यू 6, ठीक है। तो 6c1 डेल्टा y 1901, 6 + 62 डेल्टा स्क्वायर 1901। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू अब हम कैसे पुट करेंगे, तो मैं थोड़ी सी आपको टेबल बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है टेबल में, y ऑफ 1901 की वैल्यू क्या है, 1901 की वैल्यू ये रही 46 रख दी, प्लस 6c1 की वैल्यू यहाँ पे 6 होती है, वो हमने रख दिया, प्लस डेल्टा y 1901 क्या है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले जितने भी पद है ना, ये सभी 1901 के हैं, ठीक है। तो डेल्टा y 1901 मतलब डेल्टा y ये रहा, 1901 कहाँ पर है, ये इसका है, 1901 का ये वाला पद है, ऐसे नीचे नीचे होके आ रहा है ना, ये सब 1901 के, 1901 में क्या लिखा है 20, ठीक है, डेल्टा 1901 का 20 हो जाएगा, ठीक है। 62 की वैल्यू हमने निकाल दी है, ठीक है। और डेल्टा स्क्वायर 1901, तो डेल्टा स्क्वायर 1901 की क्या आएगा -5 रखना है इधर, ये रहा -5। फिर 63 की वैल्यू निकालनी है, जो 20 आ जाएगी, और डेल्टा क्यूब y 1901, तो डेल्टा क्यूब की वैल्यू 2 है और 63 की वैल्यू 20 आ जाती है, ठीक है। अब अगर आपको 63 की वैल्यू या 62 की वैल्यू नहीं निकालनी आती है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके जैसे 63 लिखा हुआ है ना, तो कितने कदम पीछे चलना है, 3 कदम पीछे चलना है, मतलब 6, 5 और 4, और अपॉन में क्या कर देना आपको 3 का फैक्टोरियल ले लेना है, 3, 2, 1, बस हो गया, 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20 आ गया सीधा, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो 131 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीधी बात करते हैं ऑपरेटर ई की आगे। ऑपरेटर ई के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन अब की बार हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने पहले हम थोड़ा ऑपरेटर ई के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि ई ऑफ एफ ऑफ ए लिखा हुआ आ जाए कहीं पर, तो एफ ऑफ ए का जस्ट अगले वाला पद आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। ई स्क्वायर एफ ऑफ ए लिखा हुआ आ जाए तो उसका जस्ट दो पद आगे कर सक जाएगा वो, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस 2h। ई इनवर्स एफ ऑफ ए लिखा हुआ आ जाए तो मतलब एक कदम पीछे चलने की ओर कह रहा है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ेंगे, ये वो भी सेम प्रॉपर्टीज है, जैसे ई है सी ऑफ एफ एक्स है, सी कांस्टेंट है, एफ एक्स कोई फलन है, तो उस कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, आपको पता ही है, तो सी को बाहर रख दो और ई को अंदर भेज दो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन है, बाहर ई ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ई इसके साथ भी मल्टीपल होगा और इसके साथ भी मल्टीपल होगा, बहुत आसान है, ये कोई इतनी गौर करने वाली बात नहीं है। और ई सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स है, तो वो भी सेम हो जाएगा, सी वन ई एक्स एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। और जैसे कि कोई दो ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग है, ऑपरेटर सेम है दिख रहा है, तो वो भी एडिशन होगा दोनों पावर का, बस, और इसमें कुछ नहीं है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, जो कि JNU अजमेर वाले बोर्ड ये सारे कॉलेज में आती है, दो नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है कि संकारक ई तथा डेल्टा क्रम विनिमय है, बताओ कैसे, तो ई डेल्टा और डेल्टा ई है, ठीक है, ये बताना है हमें, प्रूफ करना है ये वाले। तो कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर एक एफ एक्स मान लिया, ठीक है, तो ई डेल्टा एफ एक्स है। अब डेल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, आगे वाले पद में से खुद को माइनस करना होता है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। ई अपने बाहर पड़ा है, ई को भूल जाओ अभी के लिए, ये हो गया। अब ई को अंदर भेजो, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दो फंक्शन दे रखे हैं, तो ई पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन दे रखे हैं, तो पहले ई इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ई इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच करोगे तो माइनस ई एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच ई है, मतलब एक कदम और आगे सिरकेगा ये, तो एक्स प्लस 2h हो गया, इधर ई है तो इसका एक कदम और क्या होता है, एक्स प्लस एच होता है, ठीक है। तो अब जो x प्लस 2h माइनस एक्स प्लस एच, ये इसको अपन डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं,
डेल्टा मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या कहते हैं, आगे वाले वैसे खुद को माइनस कर दो, तो इसका आगे वाला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एच माइनस खुद, तो इसको मैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं ई ऑफ एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, आपको पता होगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, ये रहा देखो, ई ऑफ एफ ऑफ ए है, तो इसे मैं एफ ऑफ ए प्लस एच लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम टू सेम यही हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो मैं इसको ई ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ, और यहीं से मैं पता चल गया कि डेल्टा ऑफ ई आ गया इधर, बस हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।